नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं पुरानी साड़ी और उसमें लगा हुआ जो नेट होता है ना, उसको रीयूज़ करके बहुत ही सुंदर सा बैग बना रही हूँ। तो इस बैग में देखिए जो ऊपर पॉकेट पे ये जो क्रॉस स्टिच वाली कढ़ाई है ना, तो इसको भी मैंने अपने हाथों से किया है। अगर आपको इस कढ़ाई की वीडियो देखनी है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का नेट नहीं है ना, तो उसकी जगह पे आप मार्केट से क्रॉस स्टिच का, या जिसको दुसुत्ती भी कहते हैं हिंदी में, तो उसका जो कपड़ा आता है उसको यूज़ करके बना सकते हैं। यह बैग दिखने में जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। और देखिए खर्चा भी इसमें बहुत ही कम लगा है। जो भी आपके पास घर में पड़ा हुआ सामान है उसको रीयूज़ करके बना सकते हैं। बैग में देखिए अंदर की तरफ एक पॉकेट है, इसके अलावा बैग में एक पॉकेट बड़ा सा सामने की तरफ है। तो चलिए अब बैग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉकेट रेडी करना है। तो पॉकेट में जो कढ़ाई है वो तो मैंने पहले से करके रखी हुई है। अब इसका नाप देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 9.5 इंच, यानी कि 12 बाई 9.5 इंच का इस तरह का ये जो पॉकेट है लेना है। इसी के बराबर का ये देखिए कपड़ा मैंने लिया है, क्योंकि ये नेट का कपड़ा है तो इसमें ये अस्तर लगाना ज़रूरी है। अब इसको देखिए दोनों को इस तरह से मिला के उल्टा रखते हुए सिल लेना है। और थोड़ा सा जगह देखिए इतना स्पेस छोड़ देना है सीधा करने के लिए। तो अभी ये देखिए थोड़ा सा ये किनारे पर इतना छोड़ देंगे जिससे कि इसको सीधा कर सकें। साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के सबको बराबर कर लेंगे। अब इसको देखिए यहाँ से सीधा कर लेते हैं। अब देखिए सीधा करने के बाद जो थोड़ा सा ये सीधा करने के लिए छोड़ा था हमने, इसको इस तरह से मोड़ते हुए बराबर एकदम से सिल लेते हैं। इसके बाद अब पॉकेट में जिप लगाना है। तो जिप लगाने के लिए देखिए पॉकेट के ऊपर जिप को पहले इस तरह से उल्टा करके रखना है। उल्टा करके रख के फिर इसको सिल लेना है। अब जिप को देखिए ऊपर की तरफ करेंगे इस तरह से, और फिर इस पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये पॉकेट रेडी करने के बाद हमें जो बैक का जो मेन पार्ट है उसको लेना है। तो इस तरह का दो पीस मैंने रेडी किया है। दोनों ही क्विल्टेड पीस है। अस्तर और फॉर्म दोनों में देखिए लगा हुआ है। ये पतला वाला ये जो फॉर्म आता है ना प्लास्टिक की तरह, उसको मैंने यूज़ किया है, और पीछे साड़ी। तो अब इन तीनों को मिला के इस तरह से स्क्वायर शेप में क्विल्ट कर लिया है, सिल लिया है। अब इन दोनों की भी लंबाई देख लेते हैं। तो दोनों की जो लंबाई है वो है 17 इंच, यानी कि 17 इंच, और दोनों की जो चौड़ाई है वो है 14 इंच, यानी कि 14 इंच। तो 17 बाई 14 का दो पीस लेना है। अब कोई सा भी उसमें से एक पीस लेंगे, उसमें पॉकेट लगाना है। तो पॉकेट में देखिए बीच में दोनों साइड इस तरह से निशान लगा लें, जिससे कि पॉकेट लगाना आसान रहे, एकदम बीच में पॉकेट लग जाए। अब ये जो बैग वाला जो पीस है इसको भी हम लेंगे, और सेम उसी तरह से इसमें भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब देखिए ये पूरा निशान को इस तरह से मिलाते हुए चारों साइड से बराबर अब इसको सिल लेना है। तो अब इसको चारों साइड फटाफट सिल लेते हैं। अब देखिए पॉकेट लगाने के बाद इस साइड में ना इसी के मैचिंग का देखिए इस तरह का ये लेस, जहाँ पर ये जिप है ऊपर से मोड़ते हुए सिल लेना है। अब यहाँ से देखिए इधर से इसको इस तरह से तिरछा मोड़ के दोनों साइड कोने पे अच्छे से मोड़ते हुए और इसको पूरा सिल लेना है। अब ये लेस लग गया है। सामने वाला जो पॉकेट है वो रेडी हो गया है। इसके बाद हमें
जो अंदर वाला पॉकेट है ना बैक का, उसको रेडी करना है। तो उसके लिए एक प्लेन कपड़ा लेना है इस तरह का। अब इसका नाप देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 12 इंच और चौड़ाई ली है 9 इंच। 12/9 का इस तरह का पीस लेना है। अब इस पर भी जिप हमें वैसे ही लगाना है जैसे कि हमने सामने वाले पॉकेट में लगाया था। इसमें देखिए जिप को मैंने लगा लिया है। अब इसको देखिए नीचे की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए सिलेंगे और ये देखिए किनारे पर भी इसको मोड़ते हुए सिल लेना है, बिल्कुल सेंटर में उसी तरह से जैसे कि हमने सामने वाले पॉकेट को लगाया था वैसे इसमें भी लगा लेना है। तो अब ये देखिए ये अंदर वाला पॉकेट भी लग गया है। तो अब इसके बाद बेल्ट रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बेल्ट लेना है, उसके बीच में इस तरह से कपड़े रखने हैं। कोई भी कपड़ा या फिर आप फॉर्म इसमें रख सकते हैं बीच में, और इसको दोनों को इस तरह से किनारे से मोड़ते हुए फिर बीच से मोड़ के सिल लेना है। तो ये जो बेल्ट है ना 2 पीस लेना है। तो दोनों की जो लंबाई होगी 25 इंच होगी। 25 इंच लंबाई है बेल्ट की और जो चौड़ाई है वो है 4 इंच। तो 25/4 का 2 पीस बेल्ट हमें लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो बेल्ट है उसको भी रेडी करना है। तो देखिए ये दोनों बेल्ट रेडी हो चुका है। अब इसको हमें बैग में लगाना है। तो ये जो बैग है इसमें निशान लगाएंगे बीच में जो हमने मार्किंग किया है वहाँ से। तो ये 3 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये देखिए 3-3 इंच पे दोनों साइड से निशान लगा लिया है। दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी इसी तरह से निशान लगाना है, तो इसी के बराबर। अब ये जो निशान लगाया है उसके ऊपर इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और फिर इसको सिल लेंगे। बेल्ट लगाने के बाद अब जिप को लेंगे और बीच से अलग कर देंगे। तो इसको देखिए बैक के दोनों पीसेस में लगाने हैं। तो इस तरह से बैक के ऊपर इसको उल्टा रखेंगे और फिर इसको सिल लेना है। अब देखिए जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर प्रेस स्टिच करेंगे और बेल्ट देखिए इसको ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से सिलना है। अब इसी तरह से जो जिप का दूसरा भाग है उसको बैक के दूसरे भाग में मिलाते हुए सिलना है। अब इसको भी देखिए प्रेस स्टिच कर लेंगे जिप को ऊपर की तरफ करके, और बेल्ट को देखिए इस तरह से ऊपर करते हुए तब इस पर प्रेस स्टिच करना है। अब जिप लगाने के बाद इसमें हमें रनर को लगाना है। अब इस रनर को किनारे तक लाएंगे, फिर दूसरी साइड से दूसरा जो रनर है उसको डालेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों रनर के बीच में ना गैपिंग नहीं होनी चाहिए, अच्छे से लग जाना चाहिए बराबर। अब इसके बाद देखिए ये जो बेस है उसको लेना है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 3.5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो 17 इंच ही है। तो इसको देखिए दोनों में इस साइड में इस तरह से मिलाते हुए इसको सिल लेना है नीचे की साइड। अब देखिए सिल गया ना, उसके बाद हमें 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और एक साइड जहाँ पर सिलाई है पहले इस तरह से मिला के सिल लेंगे। अब उसके बाद देखिए इसको दूसरी तरफ पलटेंगे और डबल फोल्ड करते हुए यानी कि 2 बार मोड़ते हुए इसको इस तरह से पूरा सिल लेना है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लेना है। अब इसको भी देखिए दूसरी तरफ पलट के डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। तो ये नीचे का बेस जुड़ गया है। अब क्या करना है देखिए इसको दोनों को इस तरह से मिलाते हुए ये जो सिलाई है इसको इस तरह से मिला के और ये किनारा पूरा सिल लेंगे। तो साइड से इसको इस तरह से मिला के सिल लेना है।
अब ये दोनों साइड सिलने के बाद इस पर भी हमें पाइपिंग करना है। तो पाइपिंग करने के लिए देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ कपड़े को मोड़ेंगे थोड़ा सा और फिर इसको सिल लेना है। अभी नीचे की तरफ भी देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़ते हुए सिल लेंगे। अब इसको दूसरी तरफ पलट कर और डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। तो देखिए ये पाइपिंग हो चुका है, बैग एकदम कंप्लीट है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए घर में पड़े हुए बेकार चीज़ों से कितने काम का चीज़ बन गया है और कितना आसान भी है इस बैग को बनाना। तो आपके पास भी इस तरह का साड़ी वगैरह ज़रूर पड़ा होगा, तो आप भी इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।